जरा सोचिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर यात्रा कर रहे हो, तभी अचानक विमान तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ जाए। झटके इतने जबरदस्त हो कि विमान की छत में दरार पड़ जाए और कुछ ही सेकंड में विमान करीब 300 फीट नीचे आ गिरे। यात्रियों की चीखें, केबिन में अफरा तफरी और हर चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, क्या हम सुरक्षित बच पाएंगे? ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर का सीन नहीं है, बल्कि फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में हुआ एक खौफनाक घटनाक्रम है। अचानक आए इस भीषण टर्बुलेंस ने विमान के अंदर बैठे यात्रियों को बुरी तरह से झकझोर दिया। कई यात्री अपनी सीटों से उछल गए, कुछ लोग घायल हो गए, जबकि विमान की छत में भी क्रैक आने की खबरें सामने आई। महज कुछ पलों के इस खौफ ने यात्रियों को जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर दिया। सवाल अब यहाँ पर यह है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर ऐसा क्या हुआ जिसने एक सामान्य उड़ान को दहशत के सफर में तब्दील कर दिया। विमान जब दिल्ली में लैंडिंग की तैयारी में था या क्रूज चरण में था, तभी अचानक विमान की ऊंचाई में एकाएक गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद विमान में मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग किसी तरह खुद को अपनी सीट से बांधे रहे। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान AI2379 अचानक तेज हवा की चपेट में आकर टर्बुलेंस की शिकार हो गई। टर्बुलेंस के चलते विमान अचानक 300 फीट नीचे आ गया। हादसे में कुल 15 लोग घायल हो गए, जिसमें 11 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स शामिल थे। एक पैसेंजर्स ने बताया कि विमान 3 मिनट पलटी खाता रहा, जिसके चलते कई लोगों के पैर कंधे में चोट आई। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने दावा किया कि उड़ान भरने के करीब 1.5 घंटे बाद तेज झटके लगने लगे। सुबह का वक्त था और ज्यादातर यात्री सो रहे थे। अचानक विमान जोर से हिलने लगा और 2-3 मिनट तक पलटी खाता रहा। विमान सुबह 11 बजे के करीब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 134 यात्रियों और क्रू के साथ सुरक्षित लैंड किया गया। लैंडिंग के तुरंत बाद एयर इंडिया की मेडिकल टीम ने हवाई अड्डे पर यात्रियों की जांच की। मामूली रूप से घायल 11 यात्रियों और क्रू के 4 सदस्यों को एहतियातन अस्पताल ले जाया गया। हमारे पास करीबन 12:48 PM पे फर्स्ट मैसेज आया था, जिसमें ये बताया था कि कुछ इंजर्ड पेशेंट एयरपोर्ट से यहाँ आने वाले हैं, बट क्या नेचर ऑफ इंजरी है या कैसा इंसिडेंस हुआ है इसके बारे में हमें मालूम नहीं था। तो अराउंड 1 to 1:30 हमारे पास टोटल 7 पेशेंट्स आए, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स थे एयर इंडिया के, जो फीमेल्स थी अराउंड 25 to 30 ईयर्स एज ग्रुप की। उसके अलावा 3 पैसेंजर्स थे, जिसमें एक मेल पेशेंट थे अराउंड 30 ईयर्स, एक फ़ीमेल थी अराउंड 30 ईयर्स और एक फ़ीमेल थी अराउंड 60 ईयर्स। तो इनका जैसे ही हमारे पास मैसेज आया था, तो हमने अपना एक इमरजेंसी कोड होता है जिसको हम एक्टिवेट करते हैं, वो हमने एक्टिवेट। तो इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने कहा है कि हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा और भलाई एयर इंडिया के लिए सबसे ज़रूरी है। हम प्रभावित लोगों को हर ज़रूरी मदद दे रहे हैं और जांच के सिलसिले में संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी इस तरह के कई हादसे सामने आ चुके हैं। 21 मई 2024 को लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट को जबरदस्त टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने की आशंका के कारण एक यात्री की मौत हो गई और कई अन्य लोग इसमें घायल हुए थे। 1 मई 2022 को मुंबई से दुर्गापुर जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट को भी जबरदस्त टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। पायलट को 100 किलोमीटर की दूर से 50 किलोमीटर की दूरी से ही पता लग जाता है कि सामने एक क्यूमुलो निम्बस यानी बहुत ही तूफान जैसा उड़ने वाला बादल अपने अंदर बहुत सारा काला काला पानी लेकर जा रहा है। ऐसे होने पर पायलट 2 कार्रवाई करता है। एक, तुरंत पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करता है कि वह अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट को बांध लें, और दूसरा, वह तुरंत दाएं या बाएं होकर अपनी दिशा को थोड़ा बदलकर गंतव्य की ओर आगे अग्रसर होता है। तो यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है। आपको बता दें कि हवा का बहाव अचानक बदल जाने से विमान को झटके लगने लगते हैं। इस दौरान विमान कुछ वक्त के लिए ऊपर नीचे या दाएं बाएं हिल सकता है और कभी कभी कुछ फीट नीचे भी आ जाता है। इसी वजह से यात्रियों को लगता है कि विमान गिर रहा है, हालांकि ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तेज हवा चलने पर ऐसा होता है, गरज बारिश वाले बादलों के पास ऐसा हो सकता है। इसके अलावा पहाड़ों पर ऊपर उड़ान के दौरान भी ऐसा हो सकता है।
कई बार साफ आसमान में भी आधुनिक तकनीक और बेहतर सुरक्षा सिस्टम की वजह से आज के समय में टर्बुलेंस से विमान हादसे की आशंका काफी कम हो गई है। हालांकि बेहद गंभीर टर्बुलेंस या खराब मौसम में दुर्घटना का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। आपको बता दें कि आज के आधुनिक विमान हर तरह के टर्बुलेंस को झेलने के हिसाब से बनाए जाते हैं। पायलट्स को भी ऐसी परिस्थितियों से सुरक्षित तरीके से निपटने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। फिर भी कुछ यात्री घायल हो जाते हैं। तो टर्बुलेंस में सबसे ज्यादा खतरा किसे है, ये आपको बता देते हैं। सीट बेल्ट ना पहने यात्रियों को अचानक झटका लगने से यात्री हवा में उछल सकते हैं, उनके लिए खतरा हो सकता है। दुनिया भर के जो पायलट हैं उनको पूरी आज़ादी होती है कि अगर उनको कहीं से भी जो ग्राउंड कंट्रोल है या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है या कोई भी रडार कंट्रोलर है, अगर उनको सूचना मिलती है अपने रडार के मार्फत कि सामने तूफान है, तो उन्हें पूरी छूट है कि वह अपने बलबूते पर जहाज़ को दाएं बाएं या बादलों के ऊपर से या बादलों के नीचे से ले जाएं। हाँ, ऐसा करने पर जहां तक संभव हो एडवांस में ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताना चाहिए। तो अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो सीट बेल्ट के संकेतों को अच्छी तरह से सुनें। आपकी सीट के ऊपर बाकायदा इसका साइन बना होता है कि सीट बेल्ट पहनने का आदेश हुआ है या नहीं। और अगर आप सो रहे हैं तो हमारी आपको यही सलाह होगी कि आप सीट बेल्ट बांधकर हवाई यात्रा के दौरान सोएं। आज जो घटना घटी उसमें कई यात्री सो रहे थे और टर्बुलेंस के समय वो हवा में उछल गए। कुछ तो छत से भी टकराए जिसके चलते उन्हें चोटें भी आईं।